अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR UGC नेट के लिए। नए बैचेस जो है स्टार्ट है हर मंडे। आप कंपीट करिए यहाँ पे हजारों जो है स्टूडेंट के साथ और स्टैंड आउट कीजिए क्राउड में से। अनअकैडमी पे आपको मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडिया बेस्ट एजुकेशन है यहाँ पे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आपको मिलेगा, स्ट्रक्चर कोर्सेस और पीडीएफ यहाँ पे आपको मिलेगा। एक ही जगह पे आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर कोर्सेस और एसओपी और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी सारी चीजें आपको मिलेगी। अनअकैडमी के पास टॉप एजुकेटर्स है, उनका इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स फॉर CSIR UGC नेट। तो बैचेस जो हैं आप एक्सेल बैचेस जो हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप कर सकते हैं। हर मंडे को ये बैचेस स्टार्ट होते हैं, अलग अलग ड्यूरेशन के हैं, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए और 24 महीने के लिए लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी है यहाँ पे। तो आज ही अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी वहां पे मिलेगा अगर आप जो है अप्लाई करते हैं हमारा रेफरल कोड botany10। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए, चूज कीजिए कौन सा आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद रेफरल कोड अप्लाई कीजिए, 10% का डिस्काउंट उस पर आपको मिलेगा। अनअकैडमी लाया है अभ्यास टेस्ट सीरीज 24 मार्च से 26 मार्च तक बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स। ये जो है आपका जो अभ्यास टेस्ट सीरीज है, ये अंजलि अरोरा फिजिकल साइंसेस के लिए, नूरुल हुड्डा केमिकल साइंसेस के लिए, गजेंद्र पुरोहित मैथमेटिकल साइंसेस के लिए और नेहा तनेजा लाइफ साइंसेस के लिए अभ्यास टेस्ट सीरीज ला रही हैं। अगर आप इस अभ्यास टेस्ट सीरीज के को इनरोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां पे जाके अभ्यास टेस्ट सीरीज के लिए इनरोलमेंट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का हमने अभी तक 10 पार्ट आपको सॉल्व करा दिया है, जहां पे हमने कवर किए 120 क्वेश्चन। अब इस पार्ट 11 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121। क्या है आपका? आपसे पूछा है क्वेश्चन, एक्टिव बायोकेमिकल डिफेंस इज इंड्यूस्ड बाय। बायोकेमिकल डिफेंस अब आपका कई सारे टाइप का हो सकता है, इसमें से पूछा है एक्टिव बायोकेमिकल डिफेंस जो है वो किसके द्वारा इंड्यूस किया जाता है प्लांट्स में? टाइलोसिस के द्वारा, फाइटोलेक्सिस के द्वारा, कॉर्क लेयर द्वारा या गम डिपोजिशन के द्वारा। तो ये देखिए, जो कॉर्क लेयर का फॉर्मेशन है, गम डिपोजिशन है और जो टाइलोसिस फॉर्म होते हैं, ये पैसिव बायोकेमिकल डिफेंस है। मतलब प्लांट इसको बनाता है, एक्टिवली नहीं बनाता। ठीक, जो आपके फाइटोलेक्सिन्स होते हैं, ये जो आपके जो एंटी माइक्रोबियल है, ये एक्टिव बायोकेमिकल डिफेंसेस में प्लांट पे आता है। ठीक, मतलब जब इन्फेक्शन होता है तब ये प्लांट बनाता है और ये एक्टिवली जो है एज अ डिफेंस वहां पे काम करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 122, द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन होस्ट प्लांट, द पैथोजन एंड प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज। कह रहा है जब वो हम स्टडी करते हैं कि इंटरेक्शन कैसे हो रहा है दो होस्ट प्लांट के बीच में और पैथोजेंस के बीच में। ठीक है, अरे इंटरेक्शन किसके किसके बीच में? होस्ट प्लांट, उसके पैथोजन और जो वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जब हम सारे की स्टडी करते हैं, पूछ रहा है वो किस में आता है? पैरासाइटोलॉजी, इकोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी और क्वारंटाइन। तो पैरासाइटोलॉजी क्या है? स्टडी जिसमें हम पैरासाइट्स का स्टडी करते हैं। इकोलॉजी इज क्या है आपका? स्टडी जहाँ पे हम एक किसी ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बीच में इंटर रिलेशंस की हम बात करते हैं। अब ये जो आपका दिया है, जो इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट प्लांट पैथोजन एंड प्रिवेलिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, दिस कम्स अंडर एपिडेमियोलॉजी। ये एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत आता है। क्वारंटाइन अलग चीज़ है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कोरोना है, तो क्वारंटाइन का मीनिंग आपको अब पता चल गया होगा। क्वारंटाइन का क्या मतलब? आइसोलेशन में रहना होता है। ठीक, इसमें किसी भी हम जिसको हमें बचाना होता है उसको हम आइसोलेटेड कर देते हैं, तो उसके पास डिजीजेस नहीं पहुंचती हैं। क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं, एक्सक्लूजन ऑफ प्लांट डिजीज बाय लेजिस्लेशन इज नोन एज। कह रहा है अगर हम किसी प्लांट डिजीज को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, लेजिस्लेशन, ठीक, लेजिस्लेशन के लिए कुछ कानून नियम वहाँ पे बना देते हैं हम, तो ये क्या है? बायोलॉजिकल कंट्रोल है, प्लांट क्वारंटाइन है, डिजीज रेसिस्टेंट है या कल्चरल कंट्रोल है? कल्चरल कंट्रोल क्या होता है? कल्चरल कंट्रोल मतलब जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं, कैसे हम खेत में जैसे काम करते हैं कुछ, तो वो जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसके हम कंट्रोल से डिजीज़ को फैलने से बचाते हैं। डिजीज़ रेसिस्टेंट में ये नहीं आता है।
और बायोलॉजिकल कंट्रोल भी ये नहीं है, ठीक। प्लांट क्वारंटाइन है ये। प्लांट क्वारंटाइन का मतलब क्या है? इट इज अ टेक्निक फॉर इंश्योरिंग डिजीज एंड पेस्ट फ्री प्लांट्स वेयर बाय अ प्लांट इज आइसोलेटेड वाइल टेस्ट आर परफॉर्म टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक। किसी प्लांट को हम आइसोलेटेड कर देते हैं जबकि उसका टेस्ट चलता रहता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं। प्लांट क्वारंटाइन का एम क्या है, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ द प्लांट, प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ द प्रोपेगेटेड मटेरियल, प्रिवेंटेड एंट्री ऑफ पैथोजन, या ऑल ऑफ द अबव। प्लांट क्वारंटाइन का क्या मतलब होता है कि हम अगर जैसे कोई प्लांट है उसकी एंट्री को भी रोकते हैं, जैसे हम किसी एक जगह को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो वहाँ पे ना किसी प्लांट का हम एंट्री होने देंगे, ना तो कोई प्रोपेगेटेड मटेरियल जिससे मतलब कोई प्लांट उगाया जा सके हम उसके मटेरियल को वहाँ पे एंट्री करने देंगे, ना तो किसी पैथोजन की हम वहाँ पे एंट्री होने देते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? प्लांट क्वारंटाइन के अंतर्गत आती है, जहाँ पे हम आइसोलेटेड जो भी चीज़ें रहती हैं उसको हम डिजीज फ्री रखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं। इफ रेसिस्टेंट इज स्प्रीड अगेंस्ट ऑल रेसेस ऑफ पैथोजन इट इज कॉल्ड। देखिए अब पैथोजन है, कोई भी पैथोजन मान लीजिए, कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट है, उसके कई सारे रेसेस हो सकते हैं। रेसेस मतलब आप कह लीजिए जैसे सब स्पीसीज हो गए, जैसे आप देखते हैं तो वो रेसेस कहलाएंगे। तो जो रेसेस होते हैं, अगर रेसिस्टेंट आ जाए किसी प्लांट में किसी पैथोजन के, सारे जो उसके वेराइटीज़ हैं, रेसेस हैं उसके लिए, तो ये क्या कहलाता है? वर्टिकल रेसिस्टेंट, हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट, अपरेंट रेसिस्टेंट, या नन ऑफ द अबव। आपको देखना चाहिए यहाँ पे जो जेनेटिक रेसिस्टेंट है दैट इज इफेक्टिव एट प्रिवेंटिंग सक्सेसफुल अटैक ओनली बाय सर्टेन रेसेस ऑफ अ पैथोजन इज कॉल्ड स्पेसिफिक या वर्टिकल रेसिस्टेंट। देखिए किसी पैथोजन के अगर हम कुछ ही रेसेस को के लिए किसी भी चीज़ को हम मतलब प्लांट को मान लीजिए रेसिस्टेंट बना देते हैं तो ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंट कहलाता है, या इसको हम वर्टिकल रेसिस्टेंट भी कहते हैं। वेयर एज resistant that is effective as preventing successful attack by all the races of a pathogen is called general resistant, or it is also known as horizontal resistant। तो अगर किसी सिंपल सा यही, अगर किसी भी पैथोजन के कुछ ही स्पेसिफिक रेसेस के लिए हम किसी प्लांट को रेसिस्टेंट बना देते हैं तो ये क्या हुआ? वर्टिकल रेसिस्टेंट। और अगर किसी पैथोजन के हम सारे रेसेस के लिए किसी प्लांट को रेसिस्टेंट बना देते हैं तो क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी इज अ साइन ऑफ। हाइपर सेंसिटिविटी किसका साइन है? हाई रेसिस्टेंट, हाई ससेप्टेबिलिटी, मॉडरेट रेसिस्टेंट, और नन ऑफ द अबव। हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? जिसे आप कॉमनली हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, जैसे कॉमनली एचआर बोलते हैं, इज अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिवेंट द स्प्रीड ऑफ इन्फेक्शन बाय माइक्रोबियल पैथोजन। अब हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स क्या है? जैसे मान लीजिए कुछ भी इन्फेक्शन हुआ माइक्रोबियल एजेंट्स के द्वारा, तो उसको रोकने के लिए कोई भी प्लांट से जैसे है वो हाइपर सेंसिटिविटी दिखाते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रैपिड डेथ ऑफ द सेल्स इन अ लोकल रीजन सराउंडिंग एन इन्फेक्शन। जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ रहता है उसके जो सराउंडिंग में लोकल रीजन है वहाँ का, उसका यहाँ पे क्या करता है? प्लांट डेथ करा देता है। इट सर्व्स टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ एंड स्पीड ऑफ पैथोजन। मतलब बगल के सारे जो आपके प्लांट्स उस प्लांट के सेल्स हैं उनका डेथ हो गया रहता है, तो जो वहाँ पे पैथोजन है वो वहाँ पे स्प्रीड नहीं कर पाता। इससे वो क्या है? प्लांट बच जाएगा, उसका इन्फेक्शन वहाँ पे नहीं फैलेगा। तो ये क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी किसका साइन हुआ फिर? ये हाई रेसिस्टेंट का साइन हुआ। अगर हाइपर सेंसिटिविटी कोई प्लांट दिखा रहा है दैट मीन्स वो हाई रेसिस्टेंट है उस डिजीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 127। द ऑब्लिगेट पैरासाइट फंजाई एब्जॉर्ब देयर नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट सेल थ्रू। जो ऑब्लिगेट पैरासाइट फंजाई होते हैं वो अपना नरिशमेंट होस्ट सेल से कैसे लेते हैं? अब प्रशोरिया के थ्रू, राइजोइड के थ्रू, सरफेस के थ्रू, या हस्टोरिया। देखिए जो ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई होते हैं, पैरासाइट जो ऑब्लिगेट मतलब वो केवल लिविंग टिश्यू में ही वो डिजीज कॉज करेंगे और इसके अलावा वो जिंदा नहीं रहते हैं, हमेशा सेप्रोफाइट नहीं होते। आपने टाइप ऑफ वो देखा होगा, नरिशमेंट कह लीजिए, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक। तो सेप्रोफिटिक क्या है? डेड कंटेंट पे वो ग्रो करते हैं। पैरासाइट क्या होता है? लिविंग कंटेंट पे ग्रो करते हैं। ऑब्लिगेट मतलब वो ऑब्लिगेटली ही पैरासाइट रहेगा, वो फैकल्टेटिव पैरासाइट नहीं होता कि अगर उसको लिविंग टिश्यू ना मिले तो वो और कहीं सेप्रोफिटिकली जिंदा रह सकता है। तो ऑब्लिगेट का मतलब ये होता है। और वहाँ पे हाउस्टोरिया उसको बड़ा काम देता है। ये हाउस्टोरिया क्या होता है? उसका जो हाइफा होता है उस सेल के अंदर घुसा हुआ रहता है, वो सेल के अंदर से हाउस्टोरिया के थ्रू सारे नरिशमेंट लेता है,
ठीक, करेक्ट आंसर क्या होगा? हाउशोरिया। क्वेश्चन नंबर 128 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन? इनमें से कौन सा फंगस जो है आपका मेन सोर्स है विटामिन का? तो मैंने आपको बताया है बार बार, कई बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ईस्ट जो होते हैं वो विटामिन के मेन सोर्स माने जाते हैं। अगर आप फंजाई की बात करें तो हम क्या बोलेंगे? ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 129 पे आते हैं कि क्वेश्चन है आपका, इन ब्लैक स्टेम रस्ट होता है आपका प्रैक्सिनिया ग्रामिनेसिसाई के द्वारा, जो किस पे कॉज होता है? वीट पे। द फॉलोइंग इन्फेक्शन स्टडीज ऑब्जर्व, वहाँ पे कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए, अगर आपने ब्लैक रस्ट के बारे में, उसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा है, प्रैक्सिनिया ग्रामिनेसिसाई। हैप्लॉइड टेरियोस्पोर इन्फेक्ट वीट, डाइकैरियोटिक बैसिडियोस्पोर इन्फेक्ट बर्बेरी, हैप्लॉइड बैसिडियोस्पोर इन्फेक्ट वीट, डाइकैरियोटिक एसियोस्पोर इन्फेक्ट बर्बेरी, हैप्लॉइड बैसिडियोस्पोर इन्फेक्ट बर्बेरी एंड डाइकैरियोटिक एसियोस्पोर इन्फेक्ट वीट। कौन सा इसमें से ऑप्शन सही? फर्स्टली आप ये जानना चाहिए कि कौन सा जो ये पक्सीनिया है इसके कौन कौन से स्पोर हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। फर्स्टली तो केवल बेसिडियोस्पोर जो होता है पक्सीनिया का वो हैप्लॉइड होता है। इससे आपके पास केवल दो ऑप्शन बच जाते हैं, बी और सी। अब इससे भी आप गेस कर सकते थे जो बेसिडियोस्पोर है वो किसको इन्फेक्ट करता है, वीट को या बर्बेरी को। तो ये भी काफ़ी आसान है। बेसिडियोस्पोर जो होता है ये जो अल्टरनेटिव होस्ट होता है बर्बेरी, उसको इन्फेक्ट करता है सबसे पहले, ठीक, या पहले आप कह लीजिए उसी को करता है। तो ये आप आराम से सी पे पहुंच सकते थे। तो ये बता, पैक्सीनिया जो है ये जो है बर्बेरिस और वीट वाला डिजीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इसमें कितने टाइप के स्पोर पाए जाते हैं, किस पे बनते हैं, में प्राइमरी होस्ट पे या अल्टरनेटिव होस्ट पे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए देखिए बेसिडियो स्पोर बने, आप ये जो बेसिडियो स्पोर है ये बर्बेरी के प्लांट पे इसको डिजीज़ कॉज करता है। फिर यहाँ पे पिकनियो स्पोर्स बनेगा, पिकनिया, फिर पिकनियो स्पोर्स बनेगा ही बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एसियो स्पोर भी बनता है। एसियो स्पोर क्या होता है? एसियो स्पोर ही वीट को डिजीज़ कॉज करते हैं। और फिर वहाँ पे यूरिडिनो स्पोर बनेगा जो इसको, फिर इसी को ही डिजीज़ कॉज करता है बार बार। फिर उससे क्या निकलता है? यूरिडिनियम निकलता है जो आगे, अरे यूरिडिनियम निकलता है। फिर इसी पे टेलिटो स्पोर भी बनते हैं, जहाँ पे ये देखिए टेलिटो स्पोर बन गया। अब इसी में मियोसिस फिर आगे होगा, इसी से यहाँ पे बेसिडियो स्पोर भी बनेगा। तो आप ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स इज अ स्यूडो रस्ट बिकॉज, क्या है जो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स होता है, आप बहुत बार ये आपसे पूछा गया है, आपको मैंने बताया है कि इसके द्वारा होता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा होता है, जो मैस्टिगोमाइकोटिना का मेंबर है। तो कह रहा है ये स्यूडो रस्ट होता है। स्यूडो रस्ट इसको क्यों बोलते हैं? The disease is not caused by a Basidiomycetes member. The disease is not seen on wheat. The disease is seen on crucifers, or the color of the pustules is not red. तो मैं आपको बता दूं, रस जो होता है क्या होता है? पक्सीनिया होते हैं। स्मट क्या होते हैं? यूस्टिलागो द्वारा जो डिजीज कॉज होता है वो स्मटी वो होते हैं, शूटी, ब्लैक शूटी होते हैं, इसलिए उसको स्मट बोलते हैं। और रस्टी कलर के होते हैं इसलिए इसको रस्ट बोलते हैं, पक्सीनिया वाला। और जो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स है ये एक्चुअली मैस्टिगोमाइकोटिना का मेंबर है। और वो क्या है आपका? यूस्टिलागो पक्सीनिया। पक्सीनिया की बात करें जिससे रस्ट पूछा है आपसे, तो वो बेसिडियोमाइसीट का मेंबर है। तो रस्ट कहाँ पे होता है? पक्सीनिया के द्वारा जो डिजीज होता है उसको हम रस्ट बोलते हैं एक्चुअल में। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स क्या है? एक स्यूडो रस्ट है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय अ बेसिडियोमाइसीट्स मेंबर। क्वेश्चन नंबर 131 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शूट इट्स स्पोरेंजिया वर्टिकली अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ 6 फीट? एक बार और फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक। कौन सा इसमें से है आपका फंजाई जो अपना स्पोरेंजिया जो है 6 फीट ऊपर तक ये शूट कर सकता है? तो पाइलोबोलस के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपना स्पोर जो होता है 6 फीट ऊपर तक ये शूट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 132 पे आते हैं। इरिसाइफी से क्या डिजीज कॉज होता है? मैंने आपको बताया था कि इरिसाइफी जो होता है इसको माइकोटिना का मेंबर है और उससे पाउडरी मिल्ड्यू कॉज होता है, ठीक। जैसे एरिसाइफी ग्रैमिनीज जो है क्या कॉज करता है? पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ फीट। क्वेश्चन नंबर 133 पे आते हैं। माइकोराइजा इज एन एग्जांपल ऑफ, माइकोराइजा किसका एग्जांपल है? कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रोटोकॉर्पोरेशन। तो ये आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं फंजाई में भी, या यही सेम चीज़ इकोलॉजी में भी आपको पढ़ाया जाता है जब आपको स्पीसीज इंट्रैक्शन बताया जाता है। माइकोराइजा किसका एग्जाम्पल है? म्यूचुअलिज्म का, जहाँ पे माइकोराइजा क्या है? फंगस और प्लांट के रूट में ये होता है माइकोराइजा, राइजा से राइजोइड, माइको से फंगस। तो ये म्यूचुअलिज्म है जहाँ पे
फंगस उससे न्यूट्रिशन लेता है और कुछ मिनरल्स वगैरह वो उसको प्रोवाइड कराता रहता है प्लांट को। क्वेश्चन नंबर 134, एन ऑर्गेनिज्म विच इज नॉर्मली अ सैप्रोफाइट बट कैन आल्सो बिकम अ पैरासाइट इज। देखिए कह रहा है एक ऑर्गेनिज्म है वो नॉर्मली सैप्रोफाइट है लेकिन वो पैरासाइट की तरीके से भी बिहेवियर कर सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे? मैंने आपसे बोला था जब मेन ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइट हो मतलब वो डेड प्लांट्स पे फीड करता है, वो सैप्रोफाइट है, लेकिन कभी कभी जब उसको डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलता फिर वो पैरासाइट की तरीके से भी बिहेवियर कर सकता है। तो डैट मीन्स वो क्या है? सैप्रोफाइट दो टाइप के हो सकते हैं, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट या फैकल्टेटिव पैरासाइट। मतलब ऑब्लिगेटली वो सैप्रोफाइट ही रहेगा अपने पूरे लाइफ टाइम में, कभी भी वो पैरासाइट नहीं बनता है, ऐसे सैप्रोफाइट को हम ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट बोलते हैं। या जो सैप्रोफाइट और डेड ऑर्गेनिक मैटर वगैरह के ना रहने पे पैरासाइट की तरीके से काम कर सके उसको हम फैकल्टेटिव पैरासाइट बोलते हैं। मीन्स फैकल्टेटिवली या अल्टरनेटिवली दे कैन बिहेव एज अ पैरासाइट, so they will be facultative parasite those who normally act as saprophyte but they can also become a parasite। क्वेश्चन नंबर 135 पे आते हैं, एरगट डिजीज इज कॉज बाय, एरगट डिजीज किससे होता है? ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट होता है। एरगट डिजीज जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? क्लेविसेप्स। ठीक, क्लेविसेप्स जो भी स्पीसीज कोई आपसे पूछे तो आप याद रखिए क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ओके, तो ये था आपका पार्ट नंबर 11। नेक्स्ट पार्ट में मैं जो है क्वेश्चन पार्ट नंबर 12 उसमें आपका पूरा फंजाई खत्म कर दूंगा। ओके, तो मिलता हूँ आपसे उस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।